से आप लोग आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कि फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। सो एक और चीज़ कि काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। पहले मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ठीक है, y0 एक्सिस y0 एक्सिस। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा सा कुछ बनता है डायग्राम। एक मिनट, दिस इज टीपी। ठीक है, somewhere this ठीक है, दिस इज नथिंग बट MP। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। आपको डायग्राम आना चाहिए बनाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। मैक्सिमम यहाँ पे MP इज इक्वल टू 0, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दिस इज पॉइंट B, दिस इज पॉइंट D। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 1, फेज 2, फेज 3। दिस इज C, दिस इज नेगेटिव। तो आपको लेबलिंग पता होनी चाहिए। दिस इज वेरिएबल फैक्टर TP MP, यहाँ भी वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, सो अब हमें बताना है इंक्रीजिंग फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। तो फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स ये बताना है आपको। ठीक है, तो जो फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स है ना, वो क्या है, वो फर्स्ट फेज है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो MP होता है इट इंक्रीजेज। ठीक है, जैसे MP इंक्रीज होता है TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, ठीक है, और ये डायग्राम में कहाँ से पता लग रहा है, इस पॉइंट से, पॉइंट O टू B इन TP एंड पॉइंट O टू पॉइंट C इन MP। O से लेकर B तक, इस पॉइंट तक इंक्रीजिंग रिटर्न्स है, और O से लेकर C तक इस पॉइंट पे जो MP है वो राइज कर रहा है। ठीक है, सो एज लॉन्ग एज MP इंक्रीजेज TP इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायग्राम याद होना चाहिए, डायग्राम पता होना चाहिए, तभी आप इस फेज़ को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इसका रीज़न क्या है, इसका कॉजेज़ क्या है फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स का, इसका कॉजेज़ हम यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा मैं डार्क कर लेता हूँ। कॉजेज़ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, सो फर्स्ट कॉज, पहला कॉज क्या है, बेटर
यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। इसमें क्या है कि व्हेन increased quantity of variable factor is combined with fixed factor, then fixed factor is better utilized and MP rises। better utilization fixed factor, when increased quantity of variable factor is combined with fixed factor, then fixed factor is better utilized and MP increases। ठीक है। सो इसमें क्या होता है कि जो फिक्स्ड फैक्टर की बेटर यूटिलाइजेशन होती है कि ठीक है, व्हेन इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर, मतलब अब जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर है वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो तो कांस्टेंट है मतलब फिक्स्ड है, ठीक है। सो हम किसको इंक्रीज़ करते हैं, लेवल को या वेरिएबल फैक्टर को। तो इस तरीके से वो कंबाइन होता है फिक्स्ड फैक्टर के साथ कि वो एक बेटर यूटिलाइजेशन देता है, जिसकी वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा राइज करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है इधर, सेकंड पॉइंट है एफिशिएंट यूज़ ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली ये है व्हेन वेरिएबल फैक्टर, VF लिख ले रहा हूँ मैं, वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज्ड एंड combined with fixed factor, then variable factor is utilized in a more efficient manner as there is division of लेबर। जब वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होता है तो कंबाइन होता है फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो वेरिएबल फैक्टर इज़ यूटिलाइज्ड इन अ मोर एफिशिएंट मैनर, ठीक है। तो वेरिएबल फैक्टर जो है उसकी यूटिलाइजेशन एक एफिशिएंट मैनर में होती है, ठीक है। एज देयर इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब होता है कि जो काम जिसमें एफिशिएंट है उसको वो काम दिया जाए। अब इंजीनियर है, उसको है ना, मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसको गाड़ी में इंटरेस्ट होगा, सिविल इंजीनियर है तो उसको बिल्डिंग्स में इंटरेस्ट होगा, और कंप्यूटर इंजीनियर है तो उसको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेटा हैंडलिंग ये सब में इंटरेस्टेड होगा, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर को कंप्यूटर इंजीनियर की जगह लगा दोगे और कंप्यूटर इंजीनियर की जगह मैकेनिकल इंजीनियर को लगा दोगे तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो जिसमें जो बंदा एफिशिएंट हो, जो यूटिलाइजेशन उसकी हम जिसको जिस सेक्टर में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, अगर उसी में प्रॉपर तरीके से उसको लगाया जाए तो एक एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगी उसकी, और उसे बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर। जब किसी की यूटिलाइजेशन से हम मतलब उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज करें, जिसका काम उसी को साझे, ठीक है, ये बात है इसमें। थर्ड क्या है, थर्ड है बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर में बेसिकली बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर
देयर इज़ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। सो इसीलिए जो टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है एंड इम्प्लाइंग द बेनिफिट्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, बात इसमें भी वही आ गई, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूँ, ठीक है। बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन, वो ऊपर वाले दो पॉइंट को कंबाइन कर दिया बेसिकली, बिकॉज ऑफ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड efficient utilization of variable factor, there is better coordination between factors, ठीक है। सो आई होप आपको फेज़ 1 ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।